की प्रमुख नदियाँ। मैं इस वीडियो में आपको 10 प्रमुख नदियों के बारे में बताऊंगा। कौन सी नदी कहाँ से निकलती है और किस राज्य से निकलती है, कहाँ जाकर गिरती है, कौन से सागर में गिरती है। क्वेश्चन नंबर पहला दिया है, सिंधु नदी की सबसे प्रमुख सहायक नदी। सिंधु नदी की सबसे प्रमुख सहायक नदी है चेनाब नदी। चेनाब नदी, वैसे तो ये सिंधु नदी में 5 नदी जाकर मिलती हैं, रावी, ब्यास, सतलज और एक झेलम नदी। ये सभी जाकर सिंधु नदी में मिलती हैं और ये पाकिस्तान के भागलपुर जिले में जाकर पंचतंत्र का निर्माण करती हैं, जहाँ ये 45 किलोमीटर तक साथ चलती हैं। सिंधु नदी 3 देशों में होकर गुजरती है, चीन, भारत और पाकिस्तान। पाकिस्तान में जाने से पहले ये 1180 किलोमीटर की दूरी तय कर लेती है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है। तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल होता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के सतपुड़ा तथा विंध्याचल पर्वत के बीच से निकलती है, जिसे रेंट वैली भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, ताप्ती नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है। तो ताप्ती नदी का उद्गम स्थल होता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के सतपुड़ा पहाड़ से निकलती है, जो बैतूल जिले के निकट से निकलती है। इसकी लंबाई 724 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर चौथा, ब्यास नदी की सहायक नदी है। ब्यास नदी की सहायक नदी है सतलज नदी। सतलज नदी जो है वो चीन के तिब्बत मानसरोवर झील से निकलती है। कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो ये काटती है माही नदी, कर्क रेखा को 2 बार काटती है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है और मध्य प्रदेश के धार जिले से निकलती है ये। क्वेश्चन नंबर छठा है, गंगा नदी की भारत में कितनी लंबाई है। तो गंगा नदी की भारत में लंबाई है 2071 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर तीसरा है 2071 किलोमीटर। शेष, वैसे तो इसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर है। गंगा की लंबाई 2525 किलोमीटर है, लेकिन शेष लंबाई बांग्लादेश के अंतर्गत आती है। क्वेश्चन नंबर सातवां, बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है। तो बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है। पद्मा के नाम से जाना जाता है बांग्लादेश में गंगा नदी को। जब बांग्लादेश में गंगा पद्मा के नाम से जाना जाता है और ब्रह्मपुत्र और गंगा जब बांग्लादेश में मिलती हैं तो वह जमुना के नाम से जाना जाता है, और जब पूर्ण धारा विकसित कर लेती है तो मेघना के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर आठवां है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, जिसे दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। तो मैं आपको बता दूं, इसमें गोदावरी है। गोदावरी की लंबाई मैं आपको बता दूं 1465 किलोमीटर है गोदावरी की लंबाई, और कृष्णा नदी की 1400 किलोमीटर है। और गोदावरी महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है और कृष्णा नदी महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है। ऑप्शन नंबर नमा। क्वेश्चन नंबर नमा कह रहा है, महानदी भारत के किस राज्य से निकलती है। महानदी भारत के छत्तीसगढ़ राज्य से निकलती है। छत्तीसगढ़ राज्य से महानदी और माही नदी में बहुत कंफ्यूज होता है, अक्सर बालक भूल जाते हैं। माही नदी जो है वो मध्य प्रदेश से निकलती है, मध्य प्रदेश से। और ये महानदी जो है वो छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले से निकलती है। तो क्वेश्चन नंबर 10 मेरी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, आप इसे ध्यान से देखें और कोई गलती हो तो उसे देखें, कमेंट करें। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, इसकी लंबाई कितनी। तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी मैंने आपको बताया गोदावरी है, जिसकी लंबाई मैंने अभी आपको बताया था कितनी है, 1465 किलोमीटर है। इसमें कृष्णा नदी की 1400 किलोमीटर है और इसमें कावेरी की 800 किलोमीटर है, कावेरी नदी की 800 किलोमीटर और नर्मदा की 1312 किलोमीटर। मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को शेयर करें। ओके।